आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किया साल 2023-24 का इक्तिसादी जायजा पेश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल पेश होने वाले बजट को अगले 5 वर्षों के लिए तरक्की की एक समत देने और मुल्क को 2047 तक तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दिया कलीदी अहमियत का करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान यूटी में यौम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। अमरनाथजी यात्रियों की तादाद 4 लाख पार और वादी में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजू हो रहा है इजाफा। गर्मी के मनफी असरात से बचने के लिए एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज शुरू हुआ। इजलास के पहले दिन आज मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का इक्तिसादी जायजा पेश किया। उन्होंने रवा माली साल के लिए मजमूई घरेलू पैदावार में 6.5% से 7% तक की तरक्की का अंदाजा लगाया है। जायजे में कहा गया है कि घरेलू तरक्की के अवामिल ने आलमी सतह पर गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी के बावजूद माली साल 2023-24 की इक्तिसादी तरक्की में कलीदी रोल अदा किया। सर्वे में कहा गया है कि अशिया और खिदमात की बरामदात में इजाफा होगा। नीज महकमा मौसमियात की मामूल के मुताबिक बारिशों की पेशगोई और मानसून के इत्मीनान बख्श फैलाव से ज़री सेक्टर की कारकर्दगी बेहतर होगी और देही तरक्याती अमल को तकवीत हासिल होगी। जायजे में बताया गया है कि माली साल 2024 में असल जीडीपी 2020 के मुकाबले में 20% ज्यादा रहेगा। जायजे में मजीद कहा गया है कि शमूलियाती तरक्की की बदौलत बेरोजगारी में काफी कमी आई है और गुर्बत के ग्राफ को भी कम करने में मदद मिली है। सर्वे में 2024 के लिए आलमी सतह के तिजारत को मस्बत नजरिए से पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि आलमी फाइनेंशियल मार्केट नई बुलंदियों को छू रहे हैं और सरमायाकार आलमी इक्तिसादी तौसी पर अपना पैसा लगा रहे हैं। सर्वे में मुल्क के इक्तिसादी मंजरनामे के तमाम पहलुओं का खाका पेश किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत ने तेजी से तरक्की करने वाली इक्तिसादियात का अपना मकाम बरकरार रखा है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट का रवां इजलास 12 अगस्त तक जारी रहेगा और इसमें कुल 16 नशस्तें होंगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में साल 2024-25 का आम बजट पेश करेंगी। ये नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली तीसरी मुद्दत की हुकूमत का पहला बजट होगा। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर यूटी का बजट भी पेश किया जाएगा और इसी इजलास में 6 नए बिल भी पेश किए जाएंगे। दरियाजना वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल पेश होने वाला बजट मुल्क में अगले 5 वर्षों के लिए तरक्की की एक नई समत तय करेगा और ये बजट 2047 तक विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक बुनियाद भी डालेगा। बजट इजलास की शुरुआत से पहले आज पार्लियामेंट के बाहर जराए अबलाग के साथ बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने हालिया लोकसभा इंतखाबात के दौरान अपना फैसला दिया है और अब तमाम सियासी पार्टियों को अगले 5 वर्षों के लिए मुल्क की बहबूदी के लिए यकजुट होना चाहिए। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की नुक्ताचीनी करते हुए उन पर इल्जाम लगाया कि ये पार्टियां मनफी सियासत कर रही हैं और वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल कर रही हैं। पिछले इजलास के दौरान हुए खलल का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने पार्लियामेंट में उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन जमहूरियत में इस तरीकेकार की कोई जगह नहीं है। उन्होंने सियासी पार्टियों पर जोर दिया कि वो मुल्क की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि ऐवान पार्लियामेंट मेंबरों की खिदमत करने के लिए नहीं है बल्कि इसमें भारत के 1 अरब 40 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी होनी चाहिए। उन्होंने पार्टियों से अपील की कि वो तमाम मेंबरों बिलखुसूस पहली बार पार्लियामेंट में आए मेंबरों को अपना नुक्ता नजर रखने का मौका फराहम करें। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारत की इक्तिसादियात ने लगातार पिछले 3 वर्षों के दौरान 8% के हिसाब से तरक्की की। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत लोगों के साथ किए गए वादों को जमीनी सतह पर पूरा करने के जिम्मे में काम कर रही है। उन्होंने मुल्क के जमहूरी सफर में बजट इजलास को कलीदी नौयत का करार दिया।
हुकूमत ने कहा है कि पिछले 7 वर्षों के दौरान पेपर लीक होने के कोई भी शवाहिद नहीं मिले हैं। हुकूमत मुबैना नीट यूजी पेपर लीक मामले में कुछ भी नहीं छुपा रही है। लोकसभा में आज ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कौमी टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी तश्कील से लेकर अब तक 240 इम्तिहानात मुनक्किद किए, जिनमें 4 करोड़ 50 लाख से जायद तलबा शामिल हुए हैं। उन्होंने मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम से मुत्तलिक हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के बयान की नुक्ताचीनी करते हुए इसे काबिल मजम्मत करार दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीआई मामले की तहकीकात कर रही है और नीट इम्तिहान मामला अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तिवा है। इससे पहले राहुल गांधी ने ऐवान में मुबैना पेपर लीक मामला उठाया और कहा कि मुल्क के इम्तिहानात के निज़ाम में संजीदा गड़बड़ है। उन्होंने वज़ीर तालीम की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत इस मामले को हल करने के लिए क्या कर रही है। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत बकौल उनके पेपर लीक्स का एक रिकॉर्ड कायम करेगी। कई दीगर मेंबरान ने भी ऐवान में पेपर लीक मामले को उजागर किया। तालीम के वजीर के जवाब से मुतमईन न होकर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर जब आज सुबह राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मेंबरान पर जोर दिया कि वो ऐवान के आला इक़्तिदार को बरकरार रखकर पार्लियामेंट की रवायात को बरकरार रखते हुए कौम के सामने एक मिसाल कायम करें। उन्होंने अरकान से कहा कि वो अवाम की बहबूदी के लिए मिलजुल कर काम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों की एक मीटिंग में आने वाले यौम जमहूरिया तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरों और दीगर महकमों को हिदायत दी कि वो यूटी भर में यौम आज़ादी के सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दें। उन्होंने बाहमी तालमेल के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि तकरीबात को बिला किसी रुकावट के अंजाम दिया जा सके। एलजी ने 1 अगस्त से 14 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मुनक्किद कराने की भी हिदायत दी। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को एक पेड़ शहीदों के नाम की 15 रोजा मुहिम चलाने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुहिम के तहत पौधे लगाकर शहीदों को खराज अकीदत अदा किया जाएगा। एलजी ने कहा कि समाज के मुख्तलिफ तबकों को आगे आकर इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार कराना चाहिए। मीटिंग में एलजी के मुशीर आर भटनागर, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी आर स्वैन और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर 26 जुलाई को लद्दाख का दौरा करेंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक करगिल विजय दिवस की तकरीबात करगिल जिले के द्रास में 24 जुलाई से 26 जुलाई तक मनाई जाएंगी। वज़ीर आज़म का करगिल वॉर मेमोरियल का दौरा इन तकरीबात का खासा होंगी। वज़ीर आज़म मेमोरियल पर गुलदायरा चढ़ाएंगे, नीज वॉल ऑफ फेम का दौरा करेंगे और करगिल वॉर म्यूजियम का भी मुआयना करेंगे। लद्दाख के एसजी डॉक्टर बीडी मिश्रा ने वज़ीर आज़म के दौरे लद्दाख के तनाजुर में किए गए इंतजामात का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया। आला तरीन शहरी एजाज में से एक पद्म अवार्ड 2025 के लिए इस साल 15 सितंबर तक नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। मरकजी वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां और सिफारिशात राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन मौसूल की जाएंगी। पद्म अवार्ड्स में मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। 1954 में शुरू किए गए इन अवार्ड्स का हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर ऐलान किया जाता है।
داور گریز میں آج بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک روزہ کنونشن منعقد ہوا، جس میں جموں کشمیر بی جے پی کے جنرل سیکرٹری اشوک کول اور بی جے پی قومی ایگزیکٹو کی ممبر اور جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان لیڈروں نے جموں کشمیر بالخصوص دور افتادہ اور پہاڑی علاقوں کی بہبود کے لیے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے اور آج بھی تقریباً 12,500 سے زیادہ یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی۔ اس طرح سے اب تک مجموعی طور پر 4,08,518 شردھالو شیولنگم کے درشن کر چکے ہیں۔ اور اب کچھ مختصر خبریں مشتاق احمد گنائی سے۔ شکریہ تجمل قادری۔ اے آر آئی اور ٹریننگ محکمے کی سیکرٹری شبنم کاملی نے آج منی گام گاندربل میں ایک عوامی دربار کے دوران لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ علاقے کے لوگوں اور عوامی نمائندوں نے کئی مسائل کو اجاگر کیا۔ سیکرٹری موصوفہ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان کی طرف سے اجاگر کیے گئے مسائل پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ خواتین کے قومی کمیشن اور ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے اشتراک سے جموں کشمیر کے پولیس نظام میں خواتین کی اسپیشل سیل سے متعلق مانیٹرنگ کمیٹی کی 5ویں میٹنگ آج سری نگر میں خواتین کے قومی کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر اور لداخ کے تمام ضلعوں میں قائم کی جا رہی خواتین کی 22 اسپیشل سیلز کی ڈیمانسٹریشن عمل میں لائی گئی۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کے تحت اب تک 2,28,00,000 سے زیادہ کاریگروں کا اندراج کیا گیا ہے۔ ان میں سے 13,94,000 سے زائد مستفیدین کو کامیابی کے ساتھ رجسٹر کیا جا چکا ہے، جن میں 5,42,222 خواتین ہیں۔ ان باتوں کا اظہار ہنرمندی کے وزیر مملکت جینت چودھری نے ایک سوال کے جواب میں دیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس کے پاس 8ویں مرکزی تنخواہ کمیشن تشکیل دینے سے متعلق کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خزانے کے وزیر مملکت پنکج چودھری نے لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ 8ویں تنخواہ کمیشن کی تشکیل سے متعلق جون 2024 میں 2 ریپرزنٹیشن موصول ہوئی ہیں، تاہم اس وقت حکومت کے پاس کوئی ایسا منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ شکریہ مشتاق۔ سامعین، اب پیش ہے باقی خبریں۔ وادی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور درجہ حرارت بڑھنے سے لوگوں بالخصوص بزرگوں اور بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بزرگ اکثر دن میں گھروں میں ہی بیٹھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ماہرین نے گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے پہلے ہی ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے۔ گرمی کی وجہ سے ایک طرف کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور دوسری طرف ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح گھٹ جانے سے لوگوں کو آبپاشی کی سہولیات بھی میسر نہیں ہو رہی ہیں۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ان دونوں مسائل پر قابو پانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کیا سال 2023-24 کا اقتصادی جائزہ پیش۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل پیش ہونے والے بجٹ کو اگلے 5 برسوں کے لیے ترقی کی ایک سمت دینے اور ملک کو 2047 تک
तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दिया कलीदी अहमियत का करार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सतही मीटिंग के दौरान यूटी में यौम आजादी तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। अमरनाथ जी यात्रियों की तादाद 4 लाख पार और वादी में गर्मी की शिद्दत में रोज अफजूल हो रहा है इजाफा। गर्मी के मनफी असरात से बचने के लिए एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।